जानवी की फिल्म उलझ आपको इम्प्रेस कर पाएगी, क्योंकि जानवी को तो अपनों ने लूटा, औरों में कहां दम था। इसकी कश्ती भी वहां डूबी जहां सिनेमा की रूढ़िवादी सोच का दबदबा था। देश में लास्ट 40 से 50 साल में बिकने वाली बुक्स की गिनती की जाए तो किसी भी फिक्शनल स्टोरी से ज्यादा बुक्स उन राइटर्स की बिकते मिलेंगे जिनकी स्टोरीज के हीरो स्पाई रहे हैं। सुरेंद्र मोहन पाठक और वेद प्रकाश शर्मा ऐसे राइटर्स ने इसमें बड़ा नाम कमाया है। असल में जासूसी एक आर्ट है, आर्ट। और जब से ऐसी स्टोरीज का सिलसिला शुरू हुआ है तब से ये आर्ट ट्रेंड में आई है। जिन लोगों को सत्य कथा और मनोहर कहानियां जैसी मैगजीन याद होगी, उन्हें ये भी याद होगा कि ये अपने वक्त की सबसे ज्यादा बिकने वाली मैगजीन रही है। जंगली पिक्चर्स ने कोई 6 साल पहले गर्मियों के मौसम में ही अपनी पहली स्पाई फिल्म राजी रिलीज की थी। इस बार बारिश के मौसम में उलझ का डीएनए भी कुछ वैसा ही है। यहाँ फर्क बस इतना है कि कहानी के कैरेक्टर्स एक दूसरे से उलझते चलते हैं और पैट्रियोटिज्म की फीलिंग का उफान लाए बिना कहानी का प्रेशर बना रहता है। सिटीज की सबसे आखिर में आकर वहां बसती है जहां फिल्म का क्लाइमैक्स आता है। खानदानी विदेश सेवा अधिकारियों वाले भाटिया परिवार की लड़की सुहाना नेपाल में अपनी काबिलियत का नमूना दिखाती है और इनाम में पाती है ब्रिटेन के इंडियन आईएफएस में नंबर 2 की पोजीशन। बंद गले जैसे ब्लाउज पहनकर रहने वाली सुहाना पहली नजर में ही वहां जिस मिशेलिन शेफ पर फिदा होकर सीधे उसके साथ हमबिस्तर होती है, उसका अतीत कुछ और निकलता है। बात जब तक समझ में आए कि रात भर में ही उसके साथ हुआ क्या, वो दुश्मनों के हाथों का मोहरा बन चुकी होती है। जासूसी फिल्म हो और कहानी का सिरा पाकिस्तान से ना जुड़े, ऐसा होना हिंदी सिनेमा में अभी भी बाकी है। सिनेमा को ब्रिटेन में सब्सिडी भी खूब मिलती है, तो कहानी और कारोबार दोनों के हिसाब से फिल्म उलझ की सेटिंग अच्छी है, कहानी भी अच्छी है। स्क्रीन प्ले परवेज शेख की है और उनको अपनी क्वीन और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों से मिली शोहरत अब तक काम आ रही है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि परवेज ने ही मिशन मजनू, बेल बॉटम, ब्लैकमेल, बाजार और ट्यूबलाइट जैसी फिल्में भी लिखी है। अतिका चौहान ने फिल्म के डायलॉग्स में एक फेमस मुहावरे का लिंक चेंज करने के अलावा दूसरा कोई बड़ा काम ऐसा किया नहीं है जो फिल्म देखने के बाद हॉल से बाहर निकलते समय याद रह जाए। अपनी कमजोर कहानी और अपनी बनावटी डायलॉग्स के बोझ तले दबी फिल्म उलझ आपके दिल तक लाने की पूरी जिम्मेदारी इसके को एक्टर्स ने उठाई है। राजी रिलीज होने के साथ ही बारिश में ही फिल्म धड़क से अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू करने वाली एक्ट्रेस जानवी कपूर के लिए साल 2024 काफी इम्पोर्टेंट है। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही में उनकी एक्टिंग की तारीफ हो चुकी है। उलझ में भी उनका नाम बेहतर होने की गुंजाइश पूरी थी। देवरा का पहला भाग भी अगले महीने तक बड़े पर्दे पर आ ही जाएगा। दिक्कत यहाँ ये है दोस्तों कि बोनी कपूर जैसे मेकर्स की बेटी होने के बावजूद हीरो के तौर पर उन्हें अब तक राजकुमार राव और वरुण धवन मिलते आए हैं। मेहनत उनकी ओटीटी पर अधिक देखी गई है। सिनेमा घरों तक लोग उनके नाम की वजह से भी आए। इसके लिए जानवी सोशल मीडिया पर इफरात की मेहनत खूब करती है। फिल्म उलझ में उनका कैरेक्टर बहुत ही वीक है। सवाल यहाँ पर यह है दोस्तों कि खानदानी अफसरों के घराने की एक बेटी विदेश में एक अनजान शख्स के साथ इतनी आसानी से हमबिस्तर कैसे हो जाएगी, समझना मुश्किल है। मुश्किल ये भी है समझना कि एक फॉरेन पीएम किसी धार्मिक स्थल जाए और वहां उसी समय आम श्रद्धालुओं का भी आना जाना जारी रहे, खैरात पाने वाले कतारों में बैठे हो और आसपास पीएम के लिए संकट पैदा करने वाले लोग इतने आराम से अपना काम करते रहे। ऐसा अमूमन होता नहीं है, तो यहाँ पर ओरिजिनलिटी कम लगी है। फिल्म में रोशन मैथ्यू इंडियन सर्विस में रॉ के एजेंट बने हैं और क्लाइमैक्स में उनके असली इंस्टीट्यूट का भी इशारा फिल्म के डायरेक्टर ने दिया है और इसकी सीक्वल बनाने का भी अपना रास्ता साफ किया है। लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल को फिल्म में देखने के लिए आपको इंटरवल के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा। बात गुलशन दवैया की एक्टिंग की करें तो उनमें जानवी कपूर को मार्क देने का जज्बा अधिक दिखाई देता है और अपने किरदार पर टिके रहने का कम। ओवर एक्टिंग में वो पकड़े भी जाते हैं। मयांक चांग का कैरेक्टर छोटा है लेकिन दमदार है और आपको फिल्म उलझ की कहानी तो इसकी सबसे कमजोर कड़ी लगेगी। इस पूरी फिल्म को एक अलग रुआब के साथ बनाने में भी सुधांशु सरिया ने गलती की है। मेघना गुलजार ने यही काम राजी में नहीं किया था।
उनके किरदार इसलिए हकीकत के ज्यादा करीब दिखे थे। उलझ में हर किरदार किसी न किसी एटीट्यूड में अधिक दिखता है, लेकिन हाँ, श्रेया देव दुबे की सिनेमाटोग्राफी का एटीट्यूड जरूर आपको इफेक्ट करेगा। तो कंक्लूजन है कि उलझ एक बढ़िया स्पाई थ्रिलर फिल्म बन सकती थी, लेकिन अभी सिर्फ ये एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई है, जो आपको इम्प्रेस तो नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ, ये वन टाइम वॉच जरूर है। अगर आप बोर हो रहे हैं और कुछ पैसे खर्च करने की चुल है, तो आप जाकर ये मूवी आराम से देख सकते हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट्स में ये बताएं कि आप ये फिल्म देखने के लिए जा रहे हो या फिर नहीं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.